हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दुबई गुरु में आपके अपने चैनल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। भाइयों दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो दुबई के जो ख़ास तौर पर जो है विज़िट वीज़ा, उसमें प्रोसेसिंग रेशो काफ़ी बेहतर आ रही है। तो अगर अभी अभी आप सोच रहे हैं कि मैंने जाना है दुबई के लिए, अप्लाई करना है और वहाँ जाके जो है वो नौकरी जो है मैं आपने अप्लाई करनी है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जैसा कि जो प्रोसेसिंग रेशो थी बेहतर थी, मगर अभी जो अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए, तो अगर आप सोच रहे हैं जाने का, तो मेरे भाइयों दोस्तों अभी थोड़ा सा आप रुक जाएं, क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग रेशो है उसमें बेहतरी के अलावा ये है कि कम बेहतरी है, मगर थोड़ी सी प्रोसेसिंग रेशो जो है वो कम हो चुकी है। तो कहना ये चाहता है कि जैसे कि आपको पता है कि जो जंगी हालात हैं और पूरे जो है दुनिया में ही इसके जो है वो असरात मरतब किए जा रहे हैं। तो कहना ये चाहता है कि थोड़ा सा आपने डिले करना है अपने काम को, क्योंकि अभी देखने में ये आ रहा है कि जहाँ पे 50 वीज़े अप्लाई हो रहे थे, तो 25 से 30 वीज़े प्रोसेस भी हो रहे थे, मगर अभी 10 12 15 या हद मारी 16 17 वीज़े जो है वो प्रोसेसिंग में देखने में आ रहे हैं, यानी कि प्रोसेसिंग रेशो जो है वो कम हो चुकी है। और वो कम को जो इसलिए भी हो रही है कि कुछ जो वीज़े हैं वो रिजेक्ट भी हो रहे हैं। अभी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप गए, आपने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा प्रोसेस हो गया, क्योंकि ज़्यादा जो है जो इशू देखने में ये आ रहा है कि हम लोग खुद ही गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग रेशो में भी मसला आ रहा है। एक तो जंगी हालात भी हैं, और दूसरी बात ये कि हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से हमारे जो है वीज़े प्रोसेस नहीं हो रहे। मैं कुछ आपको जो है वो क्लियरली बातें बता देता हूँ जिनका आपने ख्याल रखना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने जो गलतियाँ वो जो है वो उन गलतियों की जो है वो परहेज़ करना है, जिन गलतियों की वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, ठीक है। पासपोर्ट अगर 6 माह की वैलिडिटी है, तो भाइयों दोस्तों अप्लाई करो वीज़ा। 6 माह की जो वैलिडिटी अगर नहीं है, तो हरगिज़ वीज़ा अप्लाई ना करो, ठीक है। अभी देखने में ये आ रहा है कि जो भाई दोस्त जो है वो वीज़ा अपना अप्लाई कर रहे हैं, मगर उनकी जो वैलिडिटी है पासपोर्ट की वो 6 माह से कम है। तो भाई दोस्तों अपने पैसे क्यों आप ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। आपने अप्लाई भी कर दिया और आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ, पैसे भी ज़ाया हो गए। 6 माह की वैलिडिटी लाजमी चेक करें अपनी पासपोर्ट की, क्योंकि आप लोग चेक किए बगैर ही वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो होटल की पेड बुकिंग है उसकी रिसिट आपके पास मौजूद हो। आप होटल बुक करवा लेते हैं, मगर काफ़ी दोस्त ऐसे भी हैं जो कि डमी जो है वो रिसिट बना लेते हैं और एयरपोर्ट जाके दिखाते हैं अगर अमला हमसे मांगता है। तो भाई दोस्त ये काम ना करें। आप जो होटल की पेड बुकिंग करेंगे उसकी रिसिट मौजूद हो। मुमकिन तौर पर एयरपोर्ट का अमला वहाँ पे कॉल करके पूछ सकता है कि फ़लानी जो बंदे की बुकिंग है आपके पास कि नहीं। एक तो ये हो गया। इसके अलावा आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास 3,000 दिरहम होने चाहिए, यानी कि इसके बराबर लगभग अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए अगर आप 1 माह के लिए जा रहे हैं। अगर 2 माह के लिए जा रहे हैं तो 5,000 या 5,000 प्लस दिरहम आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो भैया दोस्तों हर की वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ आए और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ज़ाहिर सी बात है, आप वहाँ अभी जो है दुबई में मौजूद हैं अभी, तो आपके पास पैसे ही नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। आपको पता है पहले ही हालात जो है वो नासाज चल रहे हैं। तो कोशिश करें वीज़ा तभी अप्लाई करें जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो और पैसे आपके पास मौजूद हो। आखिरी बात यह है कि आपके पास जो है वो फ़्लाइट जो है बुकिंग जो है टिकट जो है वो सेम फ़्लाइट का होना चाहिए। चाहे आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, जिस फ़्लाइट से जा रहे हैं रिटर्न टिकट उसी फ़्लाइट की आपके पास मौजूद होनी चाहिए। कुछ भी डमी टिकट आपने यूज़ हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अभी वो दिन चले गए हैं कि डमी टिकट लगाया और आप चले गए, फिर वापसी का वहाँ से टिकट करवा लिया। तो अभी आपको पता है कि एक एक दिन का जो है अच्छा खासा फ़ाइन है। ओवर स्टे भी आप तो नहीं करना ना, आपने ओवर स्टे करेंगे, ठीक है, तो क्या फ़ायदा, आप भी क्यों, नुकसान है। अच्छा खासा फ़ाइन डलता है दुबई गवर्नमेंट यह कि जब आप किसी तरीके से पाकिस्तान वापस भी आ गए तो दोबारा जा भी नहीं पाएंगे। तो अच्छी बात ये है कि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से जाएं और अच्छे तरीके से वापस आएँ, ठीक है। तो जो है वो सेम फ़्लाइट टिकट आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये बातों का आपने ध्यान करना है और आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो भाई पहले दोस्त जा चुके हैं, उनके पास पुरानी एमिरेट्स आईडी मौजूद थी, तो वो लाजमी अप्लाई करें। अगर उन्होंने कोई हैंकी पैंकी नहीं की हुई और अपने टाइम पे वापस आ गए थे, ठीक है, तो उनके लिए कोई टेंशन परेशानी नहीं है। आप लोग अप्लाई करें, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा और आप जा भी पाएंगे। सिर्फ मसला ये है कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मसला है, क्योंकि जब जो लिखा होता है ना रिजेक्ट, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उस पर कुछ वो वजूहत लिखी नहीं आ रही कि क्यों रिजेक्ट हुआ, ठीक है। मगर
अगर आप गौर करें तो उसमें गलतियाँ हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो ये तमाम तर बातें आपने जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई करना वीज़े के लिए। अपना रखेंगे ढेर सारा ख्याल, पाकिस्तान का रखें ढेर सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।